अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब जी। ये हमारा सुबह का टाइम है और ये बच्चे विंडो में बैठे हुए थे। ये मैं जब खाला के घर पर थी उसके दिन नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट डे की वीडियो है। और हम लोग सोकर उठे, लेट उठे थे असल में। रात को हम अपना फेशियल वगैरह कर रहे थे, वो तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और मेरे बच्चों ने भी। वैसे बच्चे बहुत कम वहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब रह नहीं पाते, बस बच्चों को अच्छा नहीं लगता। और जबकि इनके बराबर के बच्चे हैं। और ये मेरा भतीजा सोया हुआ था माशाल्लाह, बहुत चुलबुला हुआ ये भी। और मैंने अपने फरमाइश पे दाल चावल बनवाए थे, मुझे बहुत पसंद है खाने के अंदर। अरे यहाँ पर मैं बच्चों को बार बार देख रही थी कि विंडो में बैठे हुए कभी कोई छलांग वगैरह नहीं लगा लें, गिर नहीं जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और एक दूसरे को फिर इस तरह धक्का भी दे देते हैं। और मैं बच्चों को देख रही थी, मैं बोल रही थी नीचे उतर जाओ, चलो बस करो। और उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खा के हम लोग बाज़ार के लिए निकले। मैंने कहा चलो बाज़ार की, फुलेरी का बाज़ार है, सुनार गली, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे सुनार गली है। और सस्ता भी है, मतलब नॉर्मल रेंज का है, ज़्यादा ना कोई इतना भाई यहाँ पर महंगा सामान मिलता है और ना ही कोई इतना कम रेट थी, यही कह सकते हैं बस। लेकिन मिलता सब कुछ है यहाँ पर भी। और ये देखिए, मैं बाहर जब रोड से जा रही थी तो पूरे रास्ते में एक कोई एक जगह भी नहीं खाली होगी जहाँ पर कोई फूड स्टॉल ना हो, या तो फ्रूट्स वाले खड़े हुए हैं, लेकिन सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे खाने पीने की चीज़ों के। बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, बहुत कम जगह पर होती है। वैसे एक जैसे कि यहाँ पर, और ये पंसार शॉप पर मैं जा रही थी, मुझे वहाँ से कुछ लेना था बच्चों के लिए। ये मैं आपको इंशाल्लाह जब अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी तो मैं उसकी रेमेडी भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जिन लोगों को पता है तो वो जानते होंगे कि इससे बच्चों को सर्दी नहीं लगती। इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बना के डालूँगी मैं आप लोगों के लिए। और ये देखें, मैं यहाँ पर देख रही थी वीडियोस, भाभी वगैरह, भाभी ने सामान लेना था, मेरे साथ भाभी आई थी मार्केट में, तो ये अपना सामान ले रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। अरीशा भी मेरे साथ थी। अब बंटू तो सोया हुआ था तो इसलिए मैं उसको वहीं पर छोड़कर आ गई थी। मैंने कहा चलो आप सो जाओ, इतना अच्छा है ना। तंग करता है बच्चे बहुत ज़्यादा बाज़ार में, तो वैसे भी मैं कहती हूँ बच्चों को बाज़ार में कोई काम नहीं होता और ना ही लेके जाना चाहिए। बस अरीशा जागी हुई थी तो इसीलिए। और यहाँ पे मैंने मार्क्स लेना था, यहाँ से मार्क्स लिया और उसके बाद बेस लेने चली गई। ये एशियन शेड है। जी बेटा, ये एशियन शेड है। इस बंदू में डाउन करते हैं। ये अफ्रीकन शेड कलर है। आता है। इसके 1 2 3, इसके 1 2 3, इसके 1 2 3, ये होकर टोटल 9 शेड। उसके बाद आता है आइवरी बेज, जो चाइनीज कोरियन लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर 4 टोन में बटी हुई है स्किन की टोन है। ये कितने का? 7 बजे आता और 4 स्किन की, 3 स्किन वाले होते हैं चाइनीज और कोरियन। और यहाँ पर भाई मैं इनसे सामान लेती हूँ मेकअप का, ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं भाई से ही लेती हूँ, ज़ुबैर भाई की शॉप से। तो ये बताते हैं कि कौन सा आपके चेहरे पे सूट करेगा, कौन सा नहीं। फेस पाउडर के बारे में भी, और जो भी मैं मेकअप वगैरह यूज़ करती हूँ तो मैं यहीं से लेती हूँ। तो आज मैं शादी के हुए तकरीबन 5 साल हो गए, मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे बेस बनवा रही हूँ। यानी मैं शादी से पहले यूज़ करती थी, मेरी मम्मा वगैरह यहीं से लेके जाया करती, फैमिली में मेरी खाला वगैरह सब यहीं से बनवा के लेके जाती थी। ये बेस फेस का कलर कॉम्बिनेशन देखकर फिर बनाते हैं और अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये देखें, ये खुद मेकिंग कर रहे हैं बेस, लेकिन ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है। लेकिन अभी मैं लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह वो मैं ट्राई करूँगी। और इन्होंने हाथ पर भी मेरे ट्राई करवाई थी कि आप देखें। और यकीन करें, जब मैंने घर आके तकरीबन रात को जब हम लोग फेशियल करने लगे थे ना, उस वक्त मैंने हैंड वॉश किया, मतलब पानी से तो धुल ही रहा था, लेकिन कोई ज़रा सी एक, मैं कहती हूँ 19-20 भी कुछ फ़र्क नहीं आया बेस के ऊपर, वैसी की वैसी थी। जबकि फ़ेस पाउडर भी अप्लाई किया हुआ था, सर्दी गर्मी के हिसाब से बनाते हैं भाई, और अच्छी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लास्टिंग टाइम होता है इनका। और वैसे होता है ना अक्सर कि बेस फट जाती है या फिर धब्बे हो जाते हैं या कुछ काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, हर किसी की स्किन टोन एक जैसी नहीं होती। तो उस हिसाब से भाई इसीलिए कहते हैं जिसने भी बनवानी है अपने फेस के टोन के हिसाब से बनवाएं, वो ज़्यादा अच्छी होती है। फ़ौरन ये फिर देख कर बनाते हैं। ये देखें, इन्होंने मेरे हाथ पे ट्राई भी करवाया और ये देखें,
स्मूथनेस देखें आप इसकी, ये देखें, ये चेक करें। और ये इतना क्वार्टर पीस ये दिया है इन्होंने, ये 400 का क्वार्टर पीस था। और फिर हम लोग घर आ गए थे और ये रात का मंजर है। अच्छी बात नहीं दे। मैंने कहा चलें भैया फेशियल तो हो गया, तो अब मेहंदी भी लगवा ली जाए। और यहाँ बंटू सोया हुआ था तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने कहा इससे पहले ये उठ जाए तो मेहंदी लगवा लूँ। लाइबा को बुलाया, लाइबा प्रोजेक्ट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आके मेरे मेहंदी लगा दो। तो कह रही आप ही आती हूँ। अभी फिर वो नीचे आई तो मेहंदी लगा रही थी। बच्चे मेरे पास ही बैठे हुए थे। हसनैन लेटा हुआ था, खेल रहा था। और ईशा, आयशा और मरियम साथ ही बैठी हुई थी, खेल रही थी। नौशीन कपड़े सी रही थी अपने, और मैं मेहंदी लगा रही। जब भी मैं खाला के यहाँ जाती हूँ तो लाइबा मेरे मेहंदी ज़रूर लगाती है, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। लाइबा मेहंदी लगाती है, अच्छी लगाती है। इससे पहले ना मेरी बड़ी सिस्टर थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, अमरीन आपी, वो लगाती थी। वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती थी। उन्होंने मेरी शादी पर भी मेरी पसंद से मेहंदी लगाई थी और माशाल्लाह बहुत सबको पसंद आई थी, नौशीन ने और अमरीन आपी ने मिलकर। और फिर यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, ऊपर आई थी। मैंने कहा चलें अब आपको दिखाती हूँ प्रोजेक्ट का पूरा, जो इन्होंने भी स्ट्रक्चर वगैरह तैयार कर लिए थे, कंप्लीट मतलब कर रही थी लाइबा। थोड़ा थोड़ा सा रह गया था। और ये नौशीन मेरे साथ साथ घूम रही थी कि चलो भाई तुम्हें भी दिखा कर आते हैं, क्योंकि मेरा जाने का टाइम करीब आ रहा था। तो बोल रही थी असल में मैं फ़र्स्ट टाइम 2 दिन रुकी हूँ, वरना बस 1 दिन के लिए जाती हूँ कभी, और या फिर सुबह से शाम तक के लिए जाती हूँ। बस रेहान का मूड अच्छा था तो इन्होंने रुकने की इजाज़त दे दी 1 दिन और इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने ही वाला था। बस इन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह सब रेडी किया हुआ था। अगर मेरे सामने हो जाता तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाती। और उसके बाद ये फिर मैं वापस अपनी वापसी की तैयारी कर रही थी, तो और अपना सामान वगैरह मैंने कैरी किया और फिर मैं घर की तरफ आ गई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।